जमशेदजी नसरवानजी टाटा। एक सफर। जमशेदजी नसरवानजी टाटा का जन्म गुजरात के एक पारसी परिवार में 3 मार्च 1839 ईस्वी को हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। बाद में इनके पिता इन्हें मुंबई ले गए। उस समय उनकी आयु 13 वर्ष की थी। वहां उन्होंने पहले स्थानीय पुरोहितों से पढ़ा। आगे की पढ़ाई एल्फिंस्टन कॉलेज से पूरी की। कॉलेज में अध्ययन के दौरान ही उनका विवाह हीराबाई से कर दिया गया। सन 1856 ईस्वी में उनके पुत्र दोराब जी का जन्म हुआ। जमशेद जी ने शिक्षा पूरी करने के बाद एक वकील के साथ काम करना आरंभ किया, किंतु उसमें उनका मन नहीं लगा। उन्होंने वकील का दफ्तर छोड़कर अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाना उचित समझा। व्यवसाय में उन्हें बहुत रुचि थी, अतः वे सफल व्यवसायी बनने के गुर शीघ्र ही सीख गए। उन्होंने व्यापार की बारीकियों को समझा और व्यापार के प्रति बेटे की लगन और कर्मठता देखकर नसरवान जी बहुत प्रसन्न थे। अब वे अपना व्यवसाय भारत से बाहर विदेशों में भी फैलाना चाहते थे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने जमशेद जी को चीन भेजा। जमशेद जी ने हांगकांग और शंघाई जैसे बड़े नगरों में अपने व्यापार की शाखाएं खोली। उन्होंने चीन में रहकर वहां की अर्थ और व्यापार व्यवस्था का भी अध्ययन किया। अपने व्यापार को विस्तार देने की कड़ी में वे लंदन भी गए। उस समय उनकी उम्र केवल 25 वर्ष थी। उन्होंने लंदन में सूती वस्त्र उद्योग पर अधिक ध्यान दिया। इस संबंध में उन्होंने लंकाशायर और मैनचेस्टर नगरों की यात्राएं की। यह नगर वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ वे 4 वर्ष तक वस्त्र उद्योग से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करते रहे। स्वदेश लौटने पर उन्होंने पाया कि उनके पिता का व्यवसाय अच्छी स्थिति में नहीं है। उनकी फर्म पर बाजार के कर्ज बढ़ते जा रहे थे। बाजार में उनकी साख गिर रही थी। इस कठिन समय में पिता और पुत्र ने अपनी योग्यता और सूझबूझ का परिचय देते हुए एक कठिन परंतु सही निर्णय लिया। उन्होंने अपना मकान व कुछ निजी संपत्ति बेचकर कर्जों की अदायगी कर दी। इससे एक तो व्यापारियों का विश्वास उनकी फर्म में बढ़ गया, दूसरे भावी प्रगति के द्वार भी खुल गए। उन दिनों अपने देश में कपड़े की मिलें कम थीं। जो मिलें थी भी उनमें मोटे कपड़े तैयार होते थे। जमशेद जी भारत में लंकाशायर और मैनचेस्टर जैसी उन्नत किस्म की मिलें स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने इंग्लैंड जाकर भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली कपास की सफाई, कताई, बुनाई का कार्य देखा। उन्होंने पाया कि सस्ते दर पर खरीदी गई भारतीय कपास से बने इन मिलों के कपड़े भारत में बहुत ऊंचे दामों पर बेचे जाते हैं। इस बात से उन्हें बहुत दुख हुआ। जमशेद जी ने दृढ़ निश्चय किया कि वे ऐसी मिलें भारत में भी खोलेंगे। जनवरी 1877 ईस्वी में उन्होंने नागपुर में इम्प्रेस मिल नामक सूती मिल खोली। आरंभ में जमशेद जी को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वे बिना घबराए धैर्य व निष्ठा के साथ अपने कार्य में लगे रहे। उन्होंने अपने कारखानों में नई तकनीकों और नई मशीनों का प्रयोग किया। उद्योग स्थापना के मूल में स्वदेशी वस्तुओं के अधिक से अधिक प्रयोग की भावना काम कर रही थी। जमशेद जी भारतीय खनिज संपदा और पूंजी का उपयोग भारत में ही करने के पक्षधर थे। स्वदेशी मिल लिमिटेड नामक मिल की स्थापना के पीछे भी यही देश प्रेम की भावना काम कर रही थी। वे भारतीय उद्योग को विश्व व्यापार में सम्मानित स्थान दिलाना चाहते थे। नागपुर कपड़ा मिल की स्थापना के मात्र 3 वर्ष बाद ही सन 1880 ईस्वी में जमशेद जी के मन में
इस्पात उद्योग शुरू करने की इच्छा उत्पन्न हुई, परंतु अंग्रेज सरकार से इतने बड़े उद्योग की स्वीकृति मिलना आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। अंततः कई वर्षों बाद उन्हें सरकार की तरफ से अनुमति मिल गई। अभी भूगर्भ विशेषज्ञों द्वारा खनिज सर्वेक्षण का कार्य चल ही रहा था कि जमशेद जी का देहांत हो गया। जमशेद जी के बाद उनके पुत्र दोराब जी टाटा एवं उनकी अगली पीढ़ी के रतन जी टाटा ने अपने पिता एवं पितामह के अधूरे सपनों को पूरा किया। सन 1911 ईस्वी में लोहा और इस्पात के कारखाने की स्थापना के साथ ही टाटा का महान स्वप्न पूर्ण हुआ। बिहार में साकची गांव, जो अब झारखंड में है, के घने जंगलों को साफ करके यह कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील मिल्स स्थापित किया गया। अब यह क्षेत्र एक महानगर के रूप में बदल गया है। इसका नाम उन्हीं के नाम पर जमशेदपुर रखा गया है।